आज इस इन्वेस्टमेंट समिट के अंदर लोकल और ग्लोबल दोनों निवेश में वृद्धि करने के कई डायमेंशन अचीव कर लिए गए हैं। भारत की अमृत पीढ़ी के लिए ये जो अमृत काल है उसकी युवा पीढ़ी के लिए कई सारे कौशल विकास के द्वार ये समिट खोलेगी। ऑटोमेशन और जॉब क्रिएशन के बीच में समन्वय बनाकर मध्य प्रदेश सरकार ने जो नीतियां बनाई है, ढेर सारी अलग अलग सेक्टर के लिए नीतियां बनाई है, वो आगे बढ़ेगी और भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए भी बहुत बड़ा सहायता करेगी। कोई भी व्यक्ति, कोई भी समूह, कोई भी कंपनी जब अपने एक्सपांशन के लिए स्थान तय करता है तो इसकी कुछ रिक्वायरमेंट है। सबसे पहला, एक स्टेबल गवर्नमेंट वो ढूंढता है जिससे नीतियों का स्थायित्व मिले और मध्य प्रदेश में मोदी जी के नेतृत्व में एक स्थायी और मजबूत सरकार अब विद्यमान है जिससे विकास के द्वार खुले हैं। एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन भी हमारे भारत के दिल ऐसे मध्य प्रदेश में है। बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर भी यहाँ पर बन चुका है। स्किल वर्कफोर्स की एक बड़ी फौज यहाँ पर उपलब्ध है। बेहतरीन इकोसिस्टम भी प्रशासन ने उपलब्ध कराया है। मार्केट का एक्सेस भी मध्य प्रदेश से ज्यादा और कोई राज्य को उपलब्ध नहीं है और डिमांड ओरिएंटेड इकोनॉमी भी अब यहाँ पर बढ़ रही है और इसके साथ साथ पारदर्शी शासन ने मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट के लिए काफी लोगों को आकर्षित किया है। यहाँ लैंड भी है, लेबर फोर्स भी है, माइंस भी है और मिनरल भी है, उद्योग की संभावनाएं भी हैं और ढेर सारे अवसर भी है, शिक्षित युवा भी है और स्किल वर्कफोर्स भी है। हर तरह से मध्य प्रदेश इन्वेस्टमेंट के लिए एक बड़ा आकर्षक केंद्र पूरे भारत में बना हुआ है। मैं आज मध्य प्रदेश की जनता को भी ये बताना चाहता हूं कि एक जमाना था जब मध्य प्रदेश को बीमारू राज्यों में गिनती की जाती थी। रोड, बिजली, सिंचाई, पानी की उपलब्धता, हर क्षेत्र में मध्य प्रदेश बीमारू माना जाता था। भारतीय जनता पार्टी के सातत्यपूर्ण 20 साल के शासन के बाद आज मध्य प्रदेश में 5 लाख किलोमीटर सड़क नेटवर्क बना है, 6 हवाई अड्डे हैं, 31 गीगावाट की ऊर्जा क्षमता है जिसमें से 30% क्लीन एनर्जी है। IIM, IIT, एम्स, IITM, NIFT, NIFD जैसे कई प्रतिष्ठित संस्थान मध्य प्रदेश के युवाओं को ये मौकों के दोहन के लिए योग्य बनाते हैं और देश भर में सबसे ज्यादा खनिज संपदा प्राप्त करने वाले राज्यों में हमारा मध्य प्रदेश है। मैंगनीज, कॉपर, रॉक फॉस्फेट, कोयला, चूना पत्थर, लोएस, कई सारे मिनरल्स मध्य प्रदेश में उपलब्ध है और आज एक प्रकार से मध्य प्रदेश देश का कॉटन कैपिटल भी बन गया है। देश का 25% ऑर्गेनिक कॉटन का सप्लाई हमारा मध्य प्रदेश करता है और मध्य प्रदेश फूड प्रोसेसिंग के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण राज्य माना जाता है। राज्य सरकार ने 2025 के वर्ष को उद्योग वर्ष के रूप में बनाने का तय किया है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए जन विश्वास विधेयक पारित करने वाला मध्य प्रदेश देश में सबसे पहला राज्य बना है और मुझे विश्वास है कि सभी प्रयासों से मध्य प्रदेश पूरे भारत में टॉप अचीवर बनेगा। आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश में जो पोटेंशियल है, एग्रीकल्चर पोटेंशियल, इंडस्ट्रियल पोटेंशियल, ये सारा
100% एक्सप्लोरेशन करने में टीम मध्य प्रदेश सफल होगी। तो एमपी कैसे आगे बढ़ रहा है इसको लेकर प्रयासरत है और कई एमओयू साइन हुए हैं जो लाखों करोड़ का रोजगार का अवसर यहां लाएंगे और विकास भी ले आएंगे, ये बोल रहे थे अमित शाह। आगे बढ़ रहे हैं, अगली खबर का रुख कर रहे हैं और बात अब करने जा रहे हैं संभल की। महाशिवरात्रि को देखते हुए इस मंदिर को सजाया गया है, क्योंकि इस बात का अनुमान है कि हजारों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं, जो कांवड़िए हैं, वो यहाँ पर पहुंचेंगे। हिंसा की तस्वीरें सामने आने के बाद संभल लगातार चर्चा में बना हुआ है और अब सनातन की प्रमाणिक तस्वीरें बार बार सामने आ रही। वहीं महाशिवरात्रि को लेकर भी विशेष उत्साह संभल में देखा जा रहा है। किस तरह की तैयारियां, जलाभिषेक की अब बात इसकी करने वाले हैं, क्योंकि तस्वीरें लगातार ऐसी सामने आई हैं जहां यह भी पता चल रहा है कि श्रद्धालु 47 साल बाद वो मौका नहीं छोड़ना चाहते, जहां महाशिवरात्रि में वो भगवान शिव शंकर का जलाभिषेक करेंगे उस मंदिर में जहां वो विराजमान मिले। 46 साल बाद कपाट खुले, 47 साल बाद अभिषेक करने का मौका मिला है। चलिए जानकारी आपको जल्दी से दे रहे हैं किस तरह की तैयारियां हैं संभल में। संभलेश्वर महादेव की पहली शिवरात्रि है ये। 46 साल बाद तो कपाट खुले थे, 47 साल बाद ऐसा होगा कि भक्त शिव मंदिर में जल चढ़ा पाएंगे और भारी संख्या में कांवड़ियों के आने की ऐसे में संभावना भी व्यक्त की जा रही है। मंदिर में जलाभिषेक की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है और मुस्लिम इलाका होने की वजह से सुरक्षा बढ़ा दी गई है, क्योंकि आपको बताएं संभलेश्वर मंदिर जो जामा मस्जिद है वहां से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर। हमारे सहयोगी की रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं, जतिन की रिपोर्ट देखिए। संभल का कार्तिकेश्वर महादेव मंदिर जिसे 46 साल बाद प्रशासन ने खोला, लेकिन महाशिवरात्रि को देखते हुए इस मंदिर को सजाया गया है। तस्वीरें मैं आपको उस मंदिर की दिखा दूं। शुरुआत में इसे संभलेश्वर महादेव मंदिर बोला गया, बाद में कार्तिकेश्वर महादेव मंदिर और अब संभल महादेव मंदिर के नाम से भी इसे जाना जाता है। महाशिवरात्रि है जिसको देखते हुए इस बात का अनुमान है कि हजारों की संख्या में जो कांवड़िए हैं वो पहुंचेंगे और जो शिवलिंग आप यहाँ पर देख रहे हैं, प्राचीन शिवलिंग, इस शिवलिंग पर जल अर्पित करेंगे। इसी को देखते हुए इस मंदिर को पूरे तरीके से सजाया गया है। कल जो डीएम है संभल के, वो भी यहाँ पर मौके पर पहुंचे थे। उन्होंने इस मंदिर का जो सुरक्षा जायजा है वो पूरे तरीके से लिया और आप देखेंगे कि यूपी पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात हैं और 24 घंटे जो ड्यूटी है वो यहाँ पर की जा रही है। देख रहे हैं कि मंदिर पूरी तरह से तैयार है और लोग सनातनी पहुंचने वाले हैं। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था भी पुख्ता रखी गई है, 3 लेयर सिक्योरिटी रखी गई है। इसके अलावा आपको बताएं कि पीएससी की भी तैनाती है, सीसीटीवी से निगरानी रखी जाएगी और वहीं कॉमन कंट्रोल रूम बनाया गया जिससे निगरानी बेहतर तरीके से रखी जा सके। एंट्री और एग्जिट गेट अलग अलग रखे गए। मेडिकल टीम की भी तैनाती की गई है। वहीं मस्जिद वाले रास्ते पर बैरिकेडिंग कर दी गई है एहतियातन। चलिए जरा आपको तस्वीर दिखाते हैं। संभलेश्वर मंदिर जब मिला था उस समय जामा मस्जिद को लेकर, हरिहर मंदिर को लेकर जो कोर्ट में मामला चल रहा था उस पर कहीं ना कहीं लंबी रात चल रही थी और हिंसा की तस्वीरें भी सामने आई थी और उसके बाद यह मंदिर मिला था। 46 साल बाद इसके कपाट खुले थे और हर कोई ये देखकर कहीं ना कहीं सुकून महसूस कर रहा था, क्योंकि सनातन में बहुत जिक्र है संभल का। और जब संभल से ये तस्वीरें सामने आई तो अपने आप में ये बताने के लिए काफी थी कि यहां पर सनातन का प्रमाण करने की जरूरत नहीं, यहां साक्ष्य बाकायदा हैं जो खुलकर सामने आ रहे हैं। क्या क्या अब तक संभल में सनातनी साक्ष्य मिल चुके हैं, आपके सामने जानकारी जल्दी से रखते हैं, आपको बताते हैं। शिवलिंग मिला जिसकी पूजा अर्चना करने की तैयारी है, गणेश जी की प्रतिमा मिली, इसके अलावा नंदी देवी की भी प्रतिमा मिली है, वहीं कार्तिकेय की भी मूर्ति मिली है। नंदी महाराज, कार्तिकेय, पूरा परिवार आप समझिए, विष्णु परिवार। उसके अलावा बजरंग बली की भी मूर्ति मिली थी जिनका रंग रोगन करके पूरे मंदिर को सुंदर बना दिया गया और लोग लगातार पहुंचने लग गए वहां पर पूजा करने के लिए। लेकिन